स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ही मजे में हूँ। इतनी अच्छी सी बात से स्टार्ट करते हैं क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 8 जो पोम है द टेल ऑफ द मेलन सिटी, जिसके पोएट विक्रम सेठ है। इसकी पोएटिक डिवाइसेस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। सो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज आयरनी। स्टूडेंट्स, आयरनी का मतलब होता है व्यंग। हिंदी में इसे आयरनी की मीनिंग होती है व्यंग। तो देयर आर मेनी ironical situation in the poem. Example, the king is hanged over a petty matter. The people choose a melon as their king. तो स्टूडेंट, ये टेल ऑफ द मेलन सिटी पूरी पोम ही व्यंग से भरी हुई है। पूरी पोम में ही आयरनी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। इस पोम में एक राजा होते हैं जो कि एक आर्च बनाने का आदेश देते हैं। आर्च किसे कहते हैं? जो दो पिलर होते हैं और ऊपर से गोल बनाया जाता है, उसे आर्च कहते हैं। लेकिन जब वो आर्च का उद्घाटन करने के लिए आते हैं तो उनका जो मुकुट होता है आर्च से टकराकर गिर जाता है। तो इससे उनको बड़ी अपनी इंसल्ट फील होती है और वे आदेश करते हैं कि ये जिसकी गलती है उसको फांसी पे लटका दिया जाए। मतलब जिसने ये आर्च बनाया है उसे फांसी पे लटका दिया जाए। तो चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया जाता है। चीफ ऑफ बिल्डर्स कहते हैं ये तो हमारी गलती नहीं है, ये तो वर्कमैन की गलती है जिन्होंने ये बनाया है, उन्हें फांसी देनी चाहिए। वर्कमैन को बुलाया जाता है और वो सारा अपना जो भी अपनी गलती होती है वो मैसन्स पे डाल देते हैं कि जिन्होंने गलत साइज की ईंटें बनाई थी ये सब उनकी गलती है। उसके बाद वो सारे जो वर्कमैन होते हैं, मैसन्स होते हैं, फिर मैसन्स अपनी गलती आर्किटेक्ट पे डाल देते हैं कि ये तो आर्किटेक्ट ने जैसा डिज़ाइन किया था हमने वैसा ही आर्च बनाया और अब ये उनकी गलती है, उन्हें फांसी पे लटकाया जाए। अब आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है। आर्किटेक्ट आते हैं और वे कहते हैं कि हे राजा, आप हमारी बात ध्यान से सुनो। जब हम डिज़ाइन तैयार करके लाए थे आर्च का तो उसमें छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो आपने किए थे, तो इसलिए आपके चेंजेस की वजह से ये छोटा बना आर्च जिससे आपका मुकुट नीचे गिरा। तो ये गलती हमारी नहीं है, ये तो आपकी मिस्टेक की वजह से हुआ। तो अब सब असमंजस में पड़ जाते हैं कि राजा को फांसी पे चढ़ाया जाए। तो एक दूसरे के ऊपर गलती लगाने के बाद पूरा ब्लेम किसके ऊपर राजा के ऊपर आ जाता है और फाइनली राजा को फांसी दे दी जाती है। तो है ना, पूरी पोएम आयरनी है, पूरी पोएम में ही व्यंग का यूज किया गया है। उसके बाद फिर एक और बात, यहीं पे कहानी खत्म नहीं हो जाती। वे क्या करते हैं, एक मेलन को अपना राजा बना देते हैं। मेलन जो कि नॉन लिविंग थिंग है, एक फ्रूट है, उसको अपना राजा बना देते हैं। और फिर जब सब लोग पूछते हैं तो क्या आपको गलत नहीं लगता कि आपके राजा एक नॉन लिविंग थिंग है, एक फ्रूट आपका राजा है? तो वहाँ के रहने वाले लोग पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे हमारे काम में, जो हमारे राजा हैं यानी कि जो मेलन है, वे हमारे काम में कोई भी दखलंदाजी नहीं करते, जिससे हमें भी अपने काम में कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा एक राजा मेलन है। तो देखिए, पूरी पोम ही क्या है, आयरनी से भरी हुई है। इसीलिए पूरी पोम में आयरनी पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। नाउ नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। सेकंड नंबर पे एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज है। स्टूडेंट्स, इट इज use of the same sound at beginning of words that are close together. ऐसे वर्ड जो एक साथ आते हैं और एक ही साउंड से स्टार्ट होते हैं, वहाँ एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, सबसे पहला अगर एग्जाम्पल हम देखें तो पेज नंबर जहाँ पे पोएम स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, पेज नंबर 71, लास्ट फोर्थ लाइन में वर्कमैन वेंट, यहाँ W और W दो वर्ड एक ही साथ स्टार्ट हो रहे हैं, बिगनिंग लेटर एक ही है, बिगनिंग साउंड सेम होने की वजह से यहाँ पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन इज ऑन पेज नंबर 73। स्टूडेंट, पेज नंबर 73 पे लास्ट फिफ्थ लाइन अगर हम देखें तो ही सेड दिस इज अ ट्रिकी थिंग। ट्रिकी थिंग, टा और टा साउंड एक साथ दो वर्ड आए हैं जिसका बिगनिंग लेटर और साउंड दोनों सेम है, तो वहाँ पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज है। स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए कहीं पे द टीम लिखा है तो वहाँ फर्स्ट लेटर, दोनों वर्ड्स में फर्स्ट लेटर टी है, लेकिन दोनों वर्ड की साउंड अलग अलग है। फर्स्ट में द, टी की साउंड द आ रही है, नेक्स्ट सेकंड टी यानी कि टीम, टी की साउंड टा आ रही है।
तो स्टूडेंट ऐसी जगह पे पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज नहीं होगा। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस वहाँ यूज होती है जहाँ सेम लेटर हो और सेम ही उसकी साउंड भी हो, वहाँ पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल हम फर्स्ट देख चुके हैं वर्कमैन वेंट, सेकंड हम देख चुके हैं ट्रिकी थिंक। नेक्स्ट हम इस पोम में एलिट्रेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 75 पर स्टार्टिंग की 5th लाइन में स्टूडेंट देखिए, लॉन्ग लिव द किंग द मिनिस्टर सेड। नेक्स्ट फिर रिपीट हो रहा है, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। सो यहाँ दोनों वर्ड एक साथ रिपीट हो रहे हैं, दोनों का लेटर सेम है, साउंड सेम है, ला ला साउंड है, तो इसलिए पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज है। स्टूडेंट्स, मुझे ये 3 एग्जाम्पल्स पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन के इस पोम में मिले हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल मिले तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना। यहाँ तक अगर आपको पोएटिक डिवाइस का वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड पोएटिक डिवाइस इज रिपीटिशन। In repetition, the words and phrases have been repeated throughout the poem. पूरी पोम में कोई वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे हों जो रिपीट करे हों, और क्यों रिपीट किए हों, उसका पोइटिक इफेक्ट बढ़ाने के लिए पोम का, तो वहाँ पोइटिक डिवाइस रिपीटिशन का यूज होता है। में पेज नंबर 72 द चीफ ऑफ बिल्डर्स, इस फ्रेज या वर्ड्स का यूज बार बार करने की वजह से यहाँ पोएटिक डिवाइस रिपीटिशन का यूज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेज नंबर 75, लॉन्ग लिव द किंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पोएटिक डिवाइस फिर रिपीटिशन का यूज है, क्योंकि लॉन्ग लिव द किंग ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट किए गए हैं पोएम का पोएटिक डिवाइस बढ़ाने के लिए, इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस रिपीटिशन का यूज है। नाउ नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस नंबर 4 इन्वर्शन। स्टूडेंट्स, इन्वर्शन पोएटिक डिवाइस, it is used to change the order of words in sentences to make it poetic। जहाँ वर्ड्स का ऑर्डर ही चेंज कर दिया जाए वहाँ पोएटिक डिवाइस इन्वर्शन का यूज होता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ट्रूली द आर्च इट वॉज दैट बैंड। ये एग्जाम्पल पेज नंबर 74 पर है। स्टूडेंट्स, इसमें होना चाहिए था इट वॉज द आर्च दैट बैंड। तो स्टूडेंट, जब ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है वहाँ इन्वर्सन पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। सो एक एग्जाम्पल मुझे यहाँ मिला है। अगर आपको और एग्जाम्पल दिखे इन्वर्सन का प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस नंबर 5 ओनोमेटोपिया। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड फ्रॉम ए साउंड। जो कोई वर्ड किसी आवाज से फॉर्मेशन किया जाता है कोई वर्ड जिसमें आवाज होती है, वहाँ पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पेज नंबर 74 पर। स्टूडेंट्स, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 क्वावरिंग, ये एक साउंड है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया का यूज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर अगर हम 2 देखें तो इसी पेज पर पेज नंबर 74 पर ही थोड़ा सा नीचे आकर, थ्रू म्यूज द किंग बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। यहाँ स्टूडेंट्स मटरिंग भी एक साउंड वर्ड है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया का यूज। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस नंबर 6 एन्जाम्बमेंट इज यूज्ड मोस्ट ऑफ द लाइन्स थ्रू आउट ऑफ द पोम। इस पूरी पोम में ज़्यादातर लाइनों में एन्जाम्बमेंट यूज है। तो एन्जाम्बमेंट पोएटिक डिवाइस क्या होती है स्टूडेंट, जब एक लाइन से दूसरी लाइन में बिना पंक्चुएशन मार्क के आ जाते हैं वह एन्जाम्बमेंट पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। जैसे हम इस पूरी पोम में दे सकते हैं, यहाँ इस लाइन में द आर्क वाज बिल्ट टू लो आप फ्रॉन के बाद नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं, कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया है। तो जब बिना पंक्चुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं वहाँ पोएटिक डिवाइस एन्जाम्बमेंट का यूज है। तो लगभग पूरी ही पोयम में हर पेज में पोएटिक डिवाइस एन्जाम्बमेंट का यूज किया गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस एनोफोरा। It is used the repetition of word at the beginning of phrases or sentences।
जब किसी सेंटेंसेस में दो मतलब एक से ज़्यादा वर्ड्स या फ्रेजेस का यूज रिपीट हो जाता है, यानी कि 2 या 3 सेंटेंसों में सेम वर्ड्स या सेम फ्रेज का यूज हो जाता है, वहाँ पोएटिक डिवाइस एनाफोरा का यूज होता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पेज नंबर 75 में, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। ये वर्ड्स दोनों सेंटेंसेस में 2 बार यूज हुए हैं, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस एनाफोरा का यूज है। इसी के साथ स्टूडेंट पोएटिक डिवाइस का ये वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आई होप आपने लाइक भी कर दिया होगा, और अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।